इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के रुद्रनगर, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1,38,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1,35,00,000 गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2,61,00,000 गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इसमें कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं। न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां। क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए, ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश दे करके व्यापक जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहल करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। यही भगवा है। जब सूर्य देव उगते हैं, इसी भगवा लालिमा के साथ वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं। और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं, तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं, भगवा की परंपरा पर। और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई, और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी, तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है,
और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई को लड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के अंदर घुस करके पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन आज जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, आतंकी कैंपों को नष्ट करते हैं, तो पाकिस्तान की भी झिग्गी बन जाती है। पाकिस्तान भी आज वहां पर अब स्वयं बचाव की मुद्रा में खड़ा होता है और यह कार्य करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन, केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माताओं और बहनों को भी सम्मान मिलेगा, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, जन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, मछुआरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सम्मान निधि देने का कार्य होगा और सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलकर के उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का कार्य होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी आप सबसे कहने के लिए आई है। ये ममता दीदी नहीं करेगी। लोक कल्याण में, जन कल्याण में, विकास में उनकी रुचि नहीं है। वो तो अब भाई भतीजेवाद में पड़ गई है और भाई भतीजेवाद के कारण अब ममता दीदी का विकास में कोई रुचि भी नहीं रह गई है। अराजकता का एक नया तांडव पैदा करना चाहती है। 2 वर्ष पहले पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी बंगाल के अंदर, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। लेकिन आज मैं आपसे इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर के कार्य करेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास कामिला को अपना प्रत्याशी बना करके इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके बीच में उतारा है। विकास। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, जहां पर इस वक्त अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर आकर के आपके हितों के लिए कार्य किया है और ये आने वाले समय में भी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के
बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप लोग सभी श्री विकास कामिला को समर्थन देंगे। सभी लोग सहमत हैं? इधर भी सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। इधर भी उधर भी, जो भी जहां भी है मेरे साथ बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।